ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान सरकार के बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के चलते राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर खात्मे की ओर है, तो वहीं प्रदेश में दूसरी बार सियासी खींचतान लगातार अपनी ओर चरम पर है। इससे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक अलग सी सुगबुगाहट है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी। चौधरी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कोरोना की दूसरे लहर में आपका प्रबंधन बेहतरीन रहा। राजस्थान के अंदर कोरोना के दूसरी लहर के अंदर जो सीमित संसाधन है उसके बावजूद बेहतरीन प्रबंधन रहा। राजस्थान के अंदर एक वक्त था जब ऑक्सीजन की डिमांड 700 मैट्रिक टन से ज़्यादा थी और ऑक्सीजन उपलब्ध था 370 मैट्रिक टन। रेमडेसिविर इंजेक्शन जब जितना डिमांड थी उसकी एक तिहाई उपलब्ध था, परंतु राजस्थान के अंदर बेहतरीन प्रबंधन हुआ। सबसे अहम अगर कार्य राजस्थान के अंदर हुआ है जो मेरे खुद की विधानसभा में मैं मानता हूँ, एक तो विकेंद्रीकृत ढंग से जो कोविड सेंटर लगे उससे बहुत राहत मिली, और उससे भी महत्वपूर्ण जो ILI सर्वे हुआ जिसके माध्यम से सर्दी जुकाम जैसे लक्षण का पहले तो सर्वे हुआ और उसके बाद में जो 5 दवाइयों का किट जिस किसी को भी मिला, उससे ये कोरोना की दूसरी लहर में ये कड़ी टूटने के अंदर अहम कार्य हुआ। सर, लगातार बिना रुके लगभग 45 से 50 दिन आप अपने क्षेत्र में रहे। कोविड केयर सेंटर्स का आपने रिकॉर्ड समय में निर्माण करवाया। कोविड संक्रमित मरीजों से जहां लोग मिलने में, बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, ऐसे लोगों के आप द्वार पर गए, लोगों से मिले। कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे ये सब करने का बीड़ा आपने उठाया? नहीं, मेरे दोनों वैक्सीन लगे हुए थे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को, राजस्थान के और देश के, कि सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन हम लोगों के लिए सुरक्षा कवच है। वैक्सीन के बाद में भी हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और लगातार 40 दिन में नहीं मेरे खुद के क्षेत्र बायतू में या बाड़मेर में रहा, अड़ोस पड़ोस के ज़िले में भी मैं गया। जो हमारे पड़ोसी है, मेरा प्रभार क्षेत्र है नागौर, वहाँ भी मैं 2 दफ़े गया। हर जगह जाने का मेरे को अवसर मिला और काफ़ी अच्छे ढंग से उन पड़ोस के ज़िलों के अंदर भी कोविड का प्रबंधन। सियासी हलचलें बड़ी राजस्थान में इन दिनों हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर है। कोरोना में तो आपने कुशल प्रबंधन किया, ये जो दूसरी लहर बयानबाजी की जो चल रही है सरकार में, इस पर क्या कहेंगे और कैसे प्रबंधन करेंगे? देखो, बयानबाजी मीडिया के अंदर करना शायद कोई भी करे वो ठीक नहीं है। हम लोग जब किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य, तो राजनीतिक दल के अंदर हमारे को बात रखने की व्यवस्था है। मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के अंदर किसी की कोई बात हुई तो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के पास अपनी बात रखें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास बात रखें। उनको लगता है कि उनकी बात को यहाँ अहमियत नहीं दी जा रही है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी उनके पास रखें, महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल है उनके पास रखें, या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के पास रखें। कहीं बाहर मीडिया के मार्फत से अपनी बात रखने से कोई भी मेरे प्रकार से उसे जो भी मकसद है उनका, वो मकसद हल नहीं हो पाएगा। एक बार फिर आरोप लग रहे हैं कि सुनवाई नहीं कर रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। जो कमेटी बनी थी सुलह के लिए, उसके भी कोई नतीजे नहीं निकल के आए। उस पूरे मामले में क्या कहेंगे? क्या वास्तव में सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, अगर आप आंतरिक तौर पर अपनी बात रखो तो सुनवाई हो रही। और जहाँ तक कमेटी के नतीजे हैं, तो कमेटी के नतीजे कोई स्वाजनी करने की तो परंपरा रही नहीं। कमेटी बनती किसके लिए है कि सुना जाए। 3 सदस्य कमेटी के अंदर एक सदस्य अहमद पटेल जी स्वर्गवासी हो गए। दोनों सदस्य जो कोई भी अपनी बात रखने के लिए बात रखना चाहता है, अजय माकन जी और KC वेणुगोपाल जी, बस वो बात सुन रहे हैं और उनके अनुरूप भी फैसले हो रहे हैं। संगठन के अंदर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है और सबकी बात सुनी गई, सबको साथ में रखा गया। और जो भी आने वाले समय के अंदर, अभी भी जब सरकार के अंदर प्रबंधन हुआ कोविड का या विकास के कार्य हुए, सबके क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य हुए, अनुपातिक तौर के ऊपर विकास के कार्य हुए। तो ये सिर्फ विवाद करने से तो किसी का मकसद हासिल नहीं हो सकेगा, मेरा तो ये मानना है। आपकी ही पार्टी के विधायक मास्टर भंवरलाल शर्मा ने कहा कि कमेटियां बनती ही मामलों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए है। क्या कहेंगे उस पूरे मामले? नहीं, कमेटी मामले को एड्रेस करना, कोई भी मामला होता है उसको मामले को एड्रेस करने के लिए कमेटी बनती है। अब उनकी टर्मिनोलॉजी किस तरह से, किस संदर्भ में उन्होंने बात की है, वो मैंने उनका ये बात सुनी नहीं।
वो ठंडा बस्ता का मतलब कि उसका निस्तारण करना भी ठंडा बस्ता हो सकता है। पर वो ये कमेटी जो बनी हुई है वो बिल्कुल अपना कार्य कर रही है, ये मैं जानता हूँ और ये बात ही मैं आपको कह रहा हूँ। कांग्रेस के ही विधायक सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। क्या लगता है आपको वास्तव में ऐसी कोई बात है या टेप हो रहे हैं? नहीं, अगर किसी का फ़ोन टेप हुआ है तो आप बताइए किसका फ़ोन है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर फ़ोन टेप होता तो बहुत गंभीर मामला, पर वो बताइए तो सही किसका टेप हुआ है। सिर्फ मीडिया के मार्फत किसी के ऊपर ये बात करो कि फ़ोन टेप हो रहा, किसी का फ़ोन टेप हो रहा, आप एविडेंसेस दो। एविडेंसेस नहीं दो तो अगर शंका ही है तो आप बताओ, जो एजेंसीज है वो बिल्कुल निष्पक्ष तौर के ऊपर जांच करेगी और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इतना गंभीर आरोप अगर कोई विधायक लगा रहा है तो ऐसे मामले पर आलाकमान को भी संज्ञान लेना चाहिए या प्रदेशाध्यक्ष को भी लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इस मामले में अभी तक कोई इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई कि पूछा नहीं गया कि बताइए कौन है, या कोई एक्शन नहीं हुआ इस तरह के गंभीर आरोपों पर। विधायक खुद कह रहा है कि मेरा तो नहीं हो रहा है। विधायक की अगर पूरी बात अगर सुनो तो वो कहता है मेरा नहीं हो रहा, किसका हो रहा है? जिसका हो रहा है उसका बताइए। आरोप बहुत गंभीर है, पर आरोप के नीचे तथ्य भी होने चाहिए। जिस किसी का हो रहा है, किसी का फोन अगर टेप हो रहा है तो नाम तो होगा किसका फोन टेप हो रहा है। उसकी तरफ से आज मैं कह दूं कि किसी का हो रहा है, मैं कहूँगी मेरे साथ ये हो रहा है, इसके अंदर फर्क है। या किसी एक्स के साथ ये हो रहा है, वाई के साथ ये हो रहा है, जेड के साथ हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर किसी को भी ये लगता है कि किसी का फोन टेप हुआ है तो उसका नाम क्यों नहीं बता रहे? चलो सार्वजनिक तौर के ऊपर नहीं बताएं, ये बहुत अच्छी बात है। ये परंपरा हम लोगों की रहेगी, कोई भी बात हो आंतरिक तौर पर रखनी चाहिए, तो उनको तो बताएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री को बताएं। क्या मुख्यमंत्री इस मामले में ऐसे विधायकों को बुलाएंगे? क्योंकि एक बार वेद प्रकाश सोलंकी, उसके बाद मुकेश भाकर ने भी कहा कि हाँ फ़ोन टैपिंग हो रही है, हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है। तो क्या इस तरह के जो गुट है, पायलट गुट कहें, सीधा कहें, तो उस गुट पर कहीं निगरानी की अंदेशा है या की जा रही है? कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का ही गुट है। आपके ऊपर भी अभी कुछ दिनों पहले आरोप लगे कि पंजाब में सरकार गिराने के या भाजपा में भाजपा नेताओं से मिलने के, इस पूरे मामले को किस तरह से क्या कहेंगे? पंजाब में ये आरोप लगे तो कोई बताई तो सही, किससे बात करी? कोई व्यक्ति तो होगा, सिर्फ ऐसे हवा के अंदर बात करने से तो बात होगी नहीं। जो कोई भी ये बात कर रहा है, जो मीडिया के मेरे मित्र कर रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कोई तो व्यक्ति होगा, आप बताओ सही किससे बात करी, किस विधायक से बात करी, जिस विधायक से बात करी उसका नाम तो होगा। ये बिना आधार कि ये बातें कर रहे हैं, आधारहीन बातें ये सब। कुछ इस तरह की खबरें भी प्रचारित रही कि आला कमान ने आपसे इस्तीफा मांगा है। क्या इस्तीफे की ऐसी कोई पेशकश या कोई मांग की है? मेरे को तो इस्तीफे की तो अलग बात है, मेरे को तो किसी ने इस संदर्भ के अंदर चर्चा तक नहीं करी। ये सब बातें कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही? मेरे से तो किसी ने बात नहीं करी, किसी स्तर के अंदर मेरे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के सम्माननीय सोनिया गांधी जी, किसी के यहाँ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर मेरे पास इस तरह की कोई भी संवाद नहीं हुआ। इस्तीफा तो बहुत अलग बात है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जिनका कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शानदार प्रबंधन रहा। तमाम जो आरोप लगे उनके ऊपर, पंजाब से लेकर और आलाकमान से इस्तीफे से लेकर तमाम जो बातों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन सत्तार खान के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।